हरदोई जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर हरपालपुर विकासखंड के इकनौरा गांव में लगभग 83 वर्ष पूर्व हुई सती रेशम देवी लोगों की आस्था व विश्वास का केंद्र बना हुआ है। यहाँ सती रेशम देवी का भव्य मंदिर स्थापित है जो लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ हवन पूजन के साथ मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर के पुजारी रामकृपाल मिश्र के अनुसार गांव निवासी छोटेलाल पांडेय की पुत्री रेशम देवी का वर्ष 1934 में थाना सुरसा के कसरावा गांव निवासी वंशीधर मिश्र के साथ हुई थी। रेशम देवी का गांव में ही ननिहाल था तथा इनका पालन पोषण इनके मामा श्री राम व दर्शन लाल ने किया था। बताया जा रहा कि रेशम देवी शुरुआत से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी तथा पूजा पाठ में उनकी काफी रुचि थी। शादी के समय उनकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी। शादी के कुछ ही माह बाद इनके पति वंशीधर की कसरावा में तबीयत खराब हो गई। खबर सुनकर रेशम देवी के पिता अपनी बेटी को बैलगाड़ी से लेकर कसरावा के लिए प्रस्थान किया। बताते हैं कि जब ये लोग किसी सांडी थाना क्षेत्र के चचरापुर गांव के पास पहुंचे उसी समय रेशम देवी ने अपने पिता व मामा से कहा कि यहीं रुक जाओ, मेरे पति की अर्थी इसी तरफ आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। रेशम देवी के ज्यादा जिद करने पर वह लोग कुछ देर वहीं ठहर कर रेशम देवी को समझाने लगे और उसके बाद देखा तो सामने से उनके पति वंशीधर की अर्थी आ रही थी। सभी लोग दुखी और द्रवित होकर रेशम देवी को जोर जबरदस्ती वापस लेकर चल दिए। उस समय यातायात का साधन एकमात्र बैलगाड़ी हुआ करता था और 2 दिन में राजघाट पर अंतिम संस्कार के लिए लोग पहुंच पाते थे। इसलिए रेशम देवी के पति वंशीधर की अर्थी को सांडी आते आते शाम हो गई, जिससे सांडी की गुलाब बॉडी में रात्रि विश्राम किया गया। लोग बताते हैं कि रात्रि के समय जब सभी लोग सोने लगे तो रेशम देवी अपने पति के मृत शरीर से बात कर रही थी। रेशम देवी ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारा और आपका जीवन मरण का नाता था और आप अल्प समय में ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चल दिए, इसलिए मैं आपके साथ सती हो जाऊंगी। इस बात की जानकारी मिलते ही वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए और सुबह होते ही रेशम देवी को जोर जबरदस्ती घर लाने के लिए लोग समझा रहे थे। उधर शव को लेकर लोग गंगा घाट पर जाने की जल्दी में थे, लेकिन रेशम देवी शव के साथ जाकर गंगा घाट पर पति के साथ सती होने की जिद पर अड़ी थी। आखिरकार मौजूद लोगों ने उनके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए कच्चे धागे से कच्चे घड़े में कुएं से पानी भरने को कहा तो उन्होंने ऐसा कर दिया। अब लोग जबरदस्ती उनको इकनौरा गांव ले आए, जहां उन्होंने घर के अंदर पहुंचकर स्नान किया और पूरा श्रृंगार करके तुलसी पैन के पास पूजा करने बैठ गई। परिजनों ने उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया जिससे वह बाहर न निकल सके। कुछ समय बाद उन्होंने घरवालों से कहा कि पति की चिता में अग्नि प्रवेश होने वाली है और उनकी चिता में आग लगते ही मेरे शरीर से अग्नि प्रकट हो जाएगी, इसलिए मुझे घर से बाहर निकालकर उस जगह पहुंचने दीजिए जहां शादी में मेरी भावरों के बाद जनवासे में पहली बार मेरे पति की पालकी रखी गई थी। और देखते ही देखते उनके दाहिने होंठ की एक अंगुली से स्वतः आग की लपट निकलने लगी और रेशम देवी ने कहा कि जल्दी करो, नहीं तो पूरे घर में आग लग जाएगी और सभी कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। इस घटना को देखने के लिए गांव के लोगों की भीड़ उनके घर के आसपास जमा हो गई और उन्हें आनन फानन में गांव के बाहर उस स्थान पर पहुंचाया गया जहां बाग के जनवासे में उनके पति की पालकी रखी गई थी। वहां पहुंचकर उनके शरीर में आग की लपटें शुरू हो गई और गाँव से लोग घरों में रखा देशी घी उनके ऊपर डालने लगे। रेशम देवी के सती हो जाने के उपरांत यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया तथा प्रतिवर्ष यहाँ बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी मुरादें लेकर माता के दरबार में मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ये साल सती माँ का मेला गुरु पूर्णिमा को चल रहा है। ये 1934 में सती हुई थी, अंग्रेजी शासन था और ये अग्नि इन्होंने पता नहीं लगा सूर्य नारायण से आह्वान करके अग्नि प्रवेश हुई थी। ये इनके पति वंशीधर थे, वो उनका देहांत हो गया था और वहाँ ये गई रास्ते में उनको लाभ हुआ। लाभ होने के कारण इन्होंने कहा कि हम वहीं सती हो जाएंगे जहाँ हमारी पति की चिता रखी जाएगी। तो सबने इनको समझाया, इनके ससुर ने समझाया तो इन्होंने परंतु किसी की बात नहीं मानी। तो यहाँ हमारे पिता वगैरह इनको ज़बरदस्ती यहाँ लड्डू में लाके बंद कर दिया। बंद करने के बाद में वो ये लोग मिट्टी लिए वहाँ चले कसरावा वाले और उन्होंने कहा कि देखो आप हमको बंद रखोगे, हमारे पति की चिता रखी है, टाइम मेरे अग्नि प्रवेश हो जाएगी। कहा कि नहीं तो हमको निकाल लो, पूरा गाँव आपका भस्म हो जाए। तो सबने सुना तो उन्होंने सबने खोल दिया कि ये सती हो जाए। तो इन्होंने कहा कि जहाँ हमारी जनवासे में पीएस रखी गई थी वो जगह जिसको मालूम हो लिखवा दी जाए।
तो ये पीपल के नीचे इनकी पीनस रखी गई थी, ये बाग था, वही पीपल है। वही पीपल है। यहाँ पे आके उन्होंने गाय के गोबर से लिपाया और इतने में काफ़ी जनता यहाँ आसपास वाली इकट्ठी हुई। हमारे यहाँ जेठ का महीना था, 18/6/34 में सती हुई थी। यहाँ हमारे गांव में कुएं में पानी नहीं मिला, इतनी भीड़ थी। और फिर उन्होंने सबसे कहा कि दाऊ चाचा हमें कोई मदद, घी या चंदन की लकड़ी, तो सबने इनकार कर दिया कि उस समय सती प्रथा बहुत बड़ी रोक थी। किसी ने तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे पति की चिता में अग्नि लगने वाली है और हमारे शरीर से अग्नि प्रवेश होने वाली है। और इन्होंने वो पाठ किया रामायण का जो सती सिलोचना ने किया था, और इन्होंने ऐसे हाथों के घुमा के चटाका मारे कि जय बोलो रे सिंधी माता की। तो इनको तालियों में से एकदम आगे प्रवेश हुई और पीपर के पत्ते झस गए। तो और जितनी ही साड़ी जलती थी उतना ही शरीर जलता था, कोई अंग इनका खुला नहीं था। और जब तक कमर तक जलती रही तब तक बराबर रामायण का पाठ करती रही। और जब कमर के जोड़ खुल गए तो आगे गिर गई, तो इनके ऊपर तमाम हमारे गांव से जिसके यहाँ जितना घी था तो यहाँ घी की नालियाँ बह गई। ये इनका इतिहास कहानी है। तो यहाँ कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ बहुत दूर दूर के दिल्ली तक की गाड़ी आते हैं, कानपुर की आती हैं, शाहजहाँपुर के आते हैं, अरे यहाँ का बंगाल तक के आते हैं।